चलो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी मोनोटोनोसिटी का मतलब होता है नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ अच्छा हाँ हाँ फिजिक्स में स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, तो मोनोटोनोसिटी पढ़ते हैं हम, है ना। यहाँ पे देखो, हम मोनोटोनोसिटी में पढ़ेंगे क्या बेटा, हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ग्राफ। वैसे तो मैंने आपको एनसीईआरटी में डिस्कस कर दिया था, फर्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में है वो मोनोटोनोसिटी ही था, है ना, चैप्टर नंबर 7 या 8 जो भी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या होता है, इसमें फंक्शन की नेचर हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन की नेचर कैसे, फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो किस डोमेन में इंक्रीजिंग है या किस डोमेन में डिक्रीजिंग है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या करते थे हम, dy/dx निकालते थे, उसे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 से करके देखे था। तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट तो रिपीट करूंगा ही, साथ में अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, है ना भाई। अपने बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं फर्जी टाइप के, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट लिखाता हूं मैं इसमें, इफ फंक्शन इज increasing, function is increasing in x belongs to a to b, है ना, a to b में, है ना, ओपन इंटरवल लगा देते हैं, a to b में इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कैसा होगा, इस तरीके से होगा इंक्रीजिंग, ऐसे करके। सर मैंने डोमेन रेंज पढ़ी नहीं है। हैं? सर मैंने डोमेन रेंज नहीं पढ़ी। बेटा डोमेन x को बोलते हैं और y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा उससे, ठीक है। ये है, तो a से लेके b तक, बोर्ड पे देखो, ये है a से b तक कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो इंक्रीजिंग होता है इसके बीच में। यदि यहाँ पे मैं देखूं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f है, ये कोई ग्राफ है, y = fx, ग्राफ है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ, ये आ जाएगी fb, ठीक है। यदि मैं दो पॉइंट कंसीडर करूं a और b के बीच में, जैसे कि मान लिया मैंने x1 चूज कर लिया और एक x2 चूज कर लिया, तो बताओ x1 इज लेस देन x2, ऐसे करके x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है। मान लिया x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो बोर्ड पे देखो, ये वैल्यू होगी fx1 की और ये वैल्यू होगी fx2 की। तो इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग x1 is less than x2, then fx1 must be less than fx2। fx1 भी क्या होगा, ये हो जाएगा ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी fx1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी fx2। तो यदि x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा। इक्वल टू भी लगा सकते हो आप इसमें, है ना, इक्वल टू भी लगा सकते हो, x1 और x2 इक्वल है। यस सर, हो गया सर, ठीक है। दूसरा बोर्ड पे देखो, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसे, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड x1 is less than x2,
लेस देन एंड इक्वल टू x2, तो fx1 भी क्या होगा, लेस देन एंड fx2 होगा। ऐसे भी फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए, यस सर। ठीक है। दूसरी बात, दोनों कॉपी करने हैं सर, ये तो सेम ही है। सेम नहीं है, ये है यदि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन ऐसा है ना, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग then x1 is less than x2, then you can say fx1 is less than fx2। ऐसे बात एक ही है ना। यस सर। हो गया सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, if fx is defined, f dash x is defined, यदि f dash x defined है, समझ में आई बात। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर जो मैं यहाँ पे स्लोप इसका डिफरेंशिएशन ढूंढूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका स्लोप की स्लोप कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव। इफ f dash x is defined and f dash x is greater than equal to 0, then fx is increasing, तब भी फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा। मतलब fx को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, मतलब इसकी स्लोप, अरे डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप, तो स्लोप कैसी आएगी इसकी, इस पॉइंट पे पॉजिटिव। पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव होती है, या आप ये कह सकते हैं यदि किसी पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, फिर fx टेंड्स टू 0 लिखा है। हाँ नहीं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यस सर। 0 भी हो सकती है स्लोप, है ना। यस सर। हो गया सर। ठीक है, बोर्ड पे देखो, ये तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का। तीसरा पॉइंट, इफ f dash x is equal to 0 का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया ये है, मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ बना दिया इंक्रीजिंग फंक्शन का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये रहा, इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर स्लोप या तो पॉजिटिव है या 0 है, नेगेटिव कुछ नहीं होगी, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझे, तो इसमें f dash x क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। यस सर। परफेक्टली नॉट परफेक्टली इंक्रीजिंग है नहीं? हाँ नहीं, यहाँ पे तो परफेक्टली, हाँ नॉट परफेक्टली इंक्रीजिंग, परफेक्टली इंक्रीजिंग में तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इफ fx इज परफेक्टली इंक्रीजिंग, if fx is perfectly increasing, then fx must be greater than 0। वो इक्वल नहीं होता, कैसे, ऐसे करके, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। परफेक्टली, स्ट्रिक्टली, परफेक्टली नहीं स्ट्रिक्टली बोलते हैं बेटा, स्ट्रिक्टली, if fx is strictly increasing, क्लियर है क्या बात। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको f dash x के बारे में पता होना चाहिए। f dash x यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव है फंक्शन का किसी पॉइंट पे, तो सर उस आपने आज वीडियो भेजी है, वो उसी की है क्या? किसकी, मैंने देखी थी, मतलब रिवीजन करना है उससे। हाँ रिवीजन कर लो अपना रिलेटिव मोशन का। सर आप टेस्ट वगैरह लोगे? हाँ टेस्ट भी लेंगे, पहले कुछ टॉपिक तो कवर कर लें। यस सर। हाँ ये अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखो, इफ fx इज डिक्रीजिंग, यदि फंक्शन डिक्रीज है इन x बिलोंग्स टू a to b, ये फोर्थ पॉइंट होगा ना सर? हाँ फोर्थ पॉइंट है, सॉरी, यदि ये ऐसे डिक्रीज है ऐसे करके, है ना, ये डिक्रीज है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये डिक्रीज है कहां से कहां तक, a से b तक। और बोर्ड पे देखो, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, fx1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, fx2। बोलो x1 इज
x1 इज लेस देन x2, नहीं है बात सही। x1 क्या है, x1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x2 हो सकता है, तो fx1 मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx2। इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इफ fx is decreasing, नहीं आई बात समझ में? fx यदि डिक्रीजिंग है उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, हो गया सर। क्लियर है क्या बात भाई? ये है। यस सर। और हम ये भी कह सकते हैं इसमें, इफ f डैश x, इसमें देखो डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन, इसकी स्लोप क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। इफ डैश x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, देन fx इज डिक्रीजिंग। fx is decreasing। यस सर। बोर्ड पे देखो, ये कैसे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इट वुड बी लाइक दिस। देखो fx या तो सॉरी fx ऐसे, सॉरी एक मिनट रुको, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा, या तो इसकी स्लोप नेगेटिव होगी या 0 होगी, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में क्या ख्याल है, if fx is strictly decreasing, उसके लिए बताना जरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। दिस इज y, दिस इज x। इसमें f डैश x क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा, है ना। f डैश ये लेस देन एंड इक्वल टू 0, इसमें लेस देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f डैश x हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यस सर। ठीक है, ये है दूसरी बात। अब मैं आपको एक अलग तरीके से भी इसे समझा सकता हूं, कैसे, इफ fx इज इंक्रीजिंग, यदि इंक्रीजिंग है ना, और x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x2 है, तो उस केस में fx1 इज ग्रेटर देन fx2 रहेगा। क्लियर है। इफ fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो x1 इज ग्रेटर देन ऐसे, x2 इज ग्रेटर देन, इसमें तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। यदि इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x2 है, तो fx1 इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। साथ में इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये जो फास्ट डिक्रीजिंग है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, बस इसमें इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। डिक्रीजिंग में स्लोप 0 भी हो सकती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में स्लोप 0 नहीं होती। हाँ, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली में 0 हो जाती है, बस ये ध्यान रखना है अपने को। मतलब सर मैथ्स में तो सारे कंसेप्ट बार-बार रिपीट होते हैं। कैसे, मतलब मैथ्स में सारे कंसेप्ट बार-बार रिपीट होते हैं। अरे फिजिक्स, हाँ मैथ्स में तो होते हैं, सही बात है, लेकिन नए नए भी तो आ जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि रिपीट होते हैं। हाँ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, है ना। ये है, लिखो यस सर। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं,
any function is said to be monotonic if it is either increasing or decreasing in x belongs to a to b. इंक्रीजिंग, बेटा इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा. 8th point, non-monotonicity, non-monotonic function, non-monotonic function. हाँ, मोनोटोनिसिटी में या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और नॉन मोनोटोनिक का मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग as well as decreasing in x belongs to a to b. तो सर यही तो मतलब हुआ. अरे नॉन इस इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है. मोनोटोनिक फंक्शन वो होते हैं या तो इंक्रीजिंग हो, हाँ तो मोनोटोनिक है, और यदि वो फंक्शन घट रहा है और बढ़ भी रहा है सर मतलब सर एक ही ग्राफ में वो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो वो नॉन मोनोटोनिक होता है. ओके सर. मैं एग्जांपल भी दे देता हूं नॉन मोनोटोनिक का. नॉन मोनोटोनिक का एग्जांपल देखो, fx is equal to sin x and x belongs to 0 to pi में कंसीडर करो, x belongs to 0 to pi में कंसीडर करो. क्लियर है क्या बात भाई? जैसे बोर्ड पे देखो कैसे बनेगा ये तो हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, 0 से पाई, ऐसे पाई बाई 2, 0 से पाई, 0 टू पाई बाई 2, है ना. फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड पाई बाई 2 टू पाई, फंक्शन इज साइन कॉस tan वगैरह सब कैसे होंगे फिर तो. हाँ, फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो 0 से पाई बाई 2 के लिए इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, तो कैसा है, नॉन मोनोटिक, इसलिए इट इज नॉन मोनोटिक. फंक्शन यस सर लिख लिया. इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग. क्लियर है क्या बात? यस सर.
जैसे मैं कुछ एग्जांपल और बता देता हूं। ये तो नॉन मोनोटिक का हो गया है ना। मोनोटिक फंक्शन का मैं ग्राफ बना देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा? इसके ग्राफ ऐसे बनता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग। तो क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, इसी तरीके से यदि मैं y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, तो ये क्या है? ये डिक्रीजिंग होगा। ये तो इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली log x और ln x का भी हाँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है। बोर्ड पे देखो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ln x, यदि मैं ड्रॉ करूं तो ये ln x कैसे होता है? बोलो कैसा है ये? इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, ये देखो एक बार। सर एक पूछना था। हाँ, सर बताओ। जो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x है, इसमें भी जो पॉइंट कट कर रहा है 0,1 होगा? हाँ, रख के देख लो। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर e की पावर माइनस 0, e की पावर 0 कितना होता है? 1/1 होगा। हाँ यस सर। सही है। वो ज्यादा ऊपर बन रहा था ना इसलिए। हाँ नहीं, वो तो अब ऐसे ही बनाते हैं अपन। अच्छा, ये बताओ y इज इक्वल टू ln mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? सर mod x का ग्राफ ऊपर ही बनेगा। सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो होता है नॉन मोनेटिकली होगा, लेकिन डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। हाँ, बोर्ड पे देखो ln x में x हमेशा क्या रहता है? ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर जो मैं माइनस रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? यदि मोड, तो x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। यानी कि अगर जो मैं y इज इक्वल टू ln 3 की वैल्यू निकालूं और y इज इक्वल टू ln mod माइनस 3 की वैल्यू निकालूं तो सेम ही आएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया 3 था 3 और यहाँ पे माइनस 3 था, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी, 3 और माइनस 3। जब भी आप किसी भी फंक्शन में मोड x के ऊपर मोड लगाते हो तो वो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाता है। आई बात समझ में? कैसे? देखो मोड x में ऐसे बनेगा, ये तो हो गया ln x का, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना दोगे तो ये किसका हो जाएगा? ln mod x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? यहाँ इस पोर्शन में डिक्रीजिंग है, इस पोर्शन में इंक्रीजिंग है। तो दिस इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, मेरे को आप एक इनइक्वालिटी बता दो जो हम इसमें यूज करेंगे, है ना। इनइक्वालिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आती है पता है आपको? कैसे बनाएंगे? सर
x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बता सकते हो? ए से बी तक ही होगी। a से b तक। और यदि ये ग्रेटर देन 0 होता तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो ए नहीं, देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, इससे ज्यादा ही होती। बोर्ड पे देखो जरा, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है, जब इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे, इसे बहुत बार आती है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके? a एंड b, a और b, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसी फॉर्म में लिखोगे तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आता है, इस इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा और बीच में नेगेटिव। क्लियर है क्या? ऐसे करके बनाते हैं अपन, तो ऐसे इधर पॉजिटिव है, चलो 3 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई तो ऐसी बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से करना है। हाँ, हम स्टार्ट पॉजिटिव से करना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, मोस्टली केसेस में यही आएगा, 2 वैल्यूज ही आती हैं, ठीक है। तो उसमें अगर जो लेस देन 0 है ना, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं fx इज इक्वल टू दिस। तो ये लेस देन 0 कब होगा? x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन एंड इक्वल टू 0, है ना। ये लेस देन 0 लगा दो, कहां से कहां तक के लिए? a से b तक के लिए। और ये ग्रेटर देन 0 किस किस के लिए होगा बेटा? x माइनस बी, माइनस इंफिनिटी से a और b से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इंफिनिटी। बात क्लियर है क्या? सर माइनस इंफिनिटी से 0 से कैसे बड़ा हो गया? अरे इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, बीच में नेगेटिव होगी इसके। इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। यस सर, हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं मोनोटोनिसिटी पे, है ना। क्वेश्चन लिखो, if fx and gx are two function such that for x1 is greater than x2, fx1 is greater than fx2, and gx1 is less than gx2, then find the interval of alpha if f alpha square minus 2 alpha, f g 3 alpha minus 4। बताओ बेटा इसका आंसर। सर ये आपने इक्वल टू का साइन लगाया और x1 इज ग्रेटर देन x2 के बाद implies that तो 3 अल्फा माइनस 4 है। 3 alpha minus 4 exactly। This is 3 alpha minus 4। हाँ भाई बताओ, यस सर, बोर्ड पे देखो,
क्या कंडीशन दी हुई है? x1 इज ग्रेटर देन x2, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। बोलो, दैट इज fx क्या है? और gx भी दे रखा है। fx इज इंक्रीजिंग एंड अगर जो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है तो gx कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। यही तो मतलब है इसका। सही है। तो बोर्ड पे देखो, हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है? हमारे पास गिवन है g बट सर आपने gx1 स्मॉलर है। अब देखो, यदि ये इससे ग्रेटर है और f इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये तो इसमें x1 की तरह काम कर रहा है ये चीज, और ये x2 की तरह काम कर रही है। यस सर। तो इसका मतलब x1 शुड ग्रेटर देन x2, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये जो x1 है जिसे हमने g माना है 3 अल्फा माइनस 4, क्या बात समझ में आती है प्रज्ञा? सर एक मिनट सर, आपने यहाँ पे ये कैसे लिखा हुआ है कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो fx इज इंक्रीजिंग। अरे ये तो था होना चाहिए ना। x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, ये नहीं देखा मैंने। यस सर। दिया हुआ है ना x1 और x2 है और इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। बोर्ड पे देखो, gx कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इसका मतलब इसमें यदि मैं इसे अब की बार x1 और इसे x2 मान लूं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज। यस सर। ये बात बताओ, ये समझ में आया स्टेप नहीं? सर ये आपने चेंज कैसे किया? क्या हुआ? सर साइन चेंज होता है ऐसे। बेटे जी सुना करो ध्यान से, पहले एक बार ध्यान से देख लो, जो कर रहा हूं कॉपी करना बाद में, नहीं तो मैं लिखता रहूंगा तुम भी लिखते रहोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो पहले। यस सर। हाँ, x1 इज ग्रेटर देन x2 दे रखा है और उसने क्या रखा है fx1 इज ग्रेटर देन fx2। इसका मतलब क्या है? fx is increasing। और अगर जो gx1 gx2 से कम है तो इसका मतलब क्या है? gx is decreasing। यदि fx इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। यस सर। और अगर जो gx डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। तो अगर अगर नहीं पता था मेरे को। हाँ, तो यदि ये f है तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए x1 मान लिया और ये f है इसे x2 मान लिया, क्योंकि f कैसा है? Since fx is increasing, तो इसे कोई अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। हाँ देखो यहाँ पे gx मेरे को। हाँ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग था, इसे x1 x2 मान लिया, तो दिस इज लेस देन दिस। अब आई बात समझ में नहीं? अब बोर्ड पे देखो, अब यहाँ पे देख लो पहले, अगर जो हम इधर ले आएंगे तो अल्फा अल्फा माइनस 4 माइनस अल्फा माइनस 4 इज लेस देन 0। हाँ भाई, अब बताओ कैसे? क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? 1,4 और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? तो लेस देन 0, तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 1 से 4 तक। दिस इज द आंसर। यस सर। कॉपी करो। सर ये होता है सर, अगर कोई जो फंक्शन है वो डिक्रीज करना है तो उसका साइन चेंज करना ही है। अबे थ्योरी में यही तो पढ़ाया था मैंने अभी, तुम बस लिखते जा रहे हो। मैंने बहुत बार बताया, वो कॉपी पन्ने पलट के देखो क्या लिखाया था।
देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बेटा, ये समझ में आया आपको? यस सर। सर इधर का मत बताना अभी। अच्छा, हो गया सर। बोर्ड में बताओ। इफ function is defined for 0 to infinity and fx is equal to आपको बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सर तो वैल्यू रख के देख लेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, वैल्यू रख के देख लेंगे। कैसे? बोर्ड पे देखो। थोड़ा सा मैं इसे अगर जो मान लिया आपके पास ये होता और आपसे पूछते कि फंक्शन कैसा है तो आप झट से बता देते इंक्रीजिंग है। यस सर। अगर जो आपके पास ये होता तो आप झट से बता देते डिक्रीजिंग है। लेकिन अब की बार वो ऐसे थोड़ी ना देगा, वो तो देखो इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे? -1/e⁻x² डिवाइडेड बाय, कर सकते हैं क्या इसे? यस सर। इसे क्या मैं e⁻2x² - 1 + 1 लिख सकता हूं क्या? यस सर। क्या मैं इसे +1 जोड़ के -2 + 1 ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 पे। यदि x की वैल्यू 0 होगी तो e⁻x² की वैल्यू कितनी होगी? 1। यस सर। अच्छा, और x की पावर इंफिनिटी होगी तो e की पावर इंफिनिटी कितनी होगी? इंफिनिटी। तो अब इस वैल्यू को कंसीडर करो। देखो ये आया 1 - 2 अपॉन, इसे मैं gx मान लेता हूं कुछ, और gx की वैल्यू क्या है? हो ना? तो ये तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। और यदि ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू क्या करेगी? ये वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी। यदि ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये कम होती जाएगी। जैसे ये 1 था, पहले 0.5 हुई, फिर 1 था, फिर 0.4 हुई, फिर 0.3 हुई। तो क्या हो जाएगा? इसलिए fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी देख करके पता लगा सकते हैं।
यस सर, हो गया। सही है भाई, ये है, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ फंक्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको इंटरवल फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? इंटरवल। ये बताना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में है। आई बात सुने। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो, फाइंड x फॉर विच fx is equal to x e की पावर माइनस x माइनस प्लस tan इनवर्स 2π/7 is इंक्रीजिंग। हमें x की वैल्यू बतानी है। सर 2π/7 लिखा है आपने? है बेटा? 2π/7? हाँ 2π/7। बताओ बेटा। And x for which x is also increasing. इंक्रीजिंग, Zero. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए If x is greater than 0. तो पहले f डैश x निकाल लो। इसका कितना आएगा बताओ? f डैश x अरे इसका डिफरेंशिएशन बताओ। कैसे कर रहा? अरे मेरे को बताओ ना। अच्छा वैसे हाँ e की पावर x का e की पावर x आएगा तो माइनस e की पावर x ये कहाँ चला गया x? प्लस सर x का तो 1 ही हो जाएगा ना। if is f डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या बात? क्या e की पावर x लेस देन 1? नहीं आई बात समझ में? e की पावर x लेस देन 1 कहाँ के लिए होता है? तो 0 कॉमा 1। tan इनवर्स x तो 0 कैसे हो गया? tan इनवर्स x लिखा कहाँ है यहाँ पे? कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट। वैसे किया आपने मल्टीप्लिकेशन लगा के। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? हां 0 होता है। 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं करना है? मुझे लगा सर x मान के करना है। करो। ठीक है। हाँ भाई, क्या वैल्यू आएगी x की? e की पावर x लेस देन 1 कहां से कहां तक? इंफिनिटी से 0 तक। 0 यस x belongs to minus infinity to 0. So this is the value of x for which the function is increasing. दूसरा क्वेश्चन करो।
दिया ना वो। अभी खराब लग गया नहीं बेटा? यस सर। बताओ। सर डिफरेंशिएट करना है इसको भी। और क्या? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस ग्रेटर देन 0 रख देंगे। वेरी गुड। अब ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो ये x की वो वैल्यू बता सकती हो मेरे को जिसके लिए ये फंक्शन ग्रेट ये चीज इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 हो, बता सकती हो? सर नहीं होगी सर, इक्वल टू 0 रख के देखेंगे ना तो 1 ही तो आएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। हाँ यहाँ देखो ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका साइन जो होगा कौन डिसाइड करेगा? ऊपर वाली क्वांटिटी। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, वो तो सारे स्क्वायर में तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिख दो। यस सर। x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 लिख दो। यस सर। तो क्या बन गया? ये तो वही बन गया ना, माइनस 1 1 क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस प्लस। यस सर। तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहां गए? यहां से लेके यहां तक। ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये और ये। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 जुलियन 1 टू इंफिनिटी। ओके सर। डिक्रीजिंग। इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले? बताना इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? डिफरेंशिएट 1 माइनस 8 अपॉन x की पावर 3। वेरी गुड। अब हमें इसे क्या करना है? लेस देन 0। तो x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब लेस देन 0। सही है क्या बात? यस सर। बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x लिख सकता हूं? यस सर। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो। यस सर। अगर जो मैं पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? इसका d बताना। d इसका d पॉजिटिव रहेगा। d नेगेटिव रहेगा। d नेगेटिव रहेगा। नहीं सर, नेगेटिव सॉरी माइनस नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये बात समझ में आती है प्रज्ञा? नहीं सर, d नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव कैसे जाएगा? अरे क्वाड्रेटिक इतना सारा पढ़ाया था, सब भूल गई तुम। अगर जो d इसका नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके रूट क्या है? इमेजिनरी। यस सर। और रूट इमेजिनरी है तो मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। और ये इसका कोफिशिएंट क्या? प्लस, यानी कि ऊपर वाला पैराबोला बनेगा ये। हाँ। तो इट विल नॉट कट। यदि d लेस देन 0 होता है क्वाड्रेटिक का, तो उसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी, यानी कि वो कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा
या एक्स एक्सिस से नीचे होगा। ये ऊपर और नीचे कौन डिसाइड करता है? इसका कोफिशिएंट। ये पॉजिटिव है ए और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, तो हमेशा ये क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा। तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। सही है क्या? यस सर। दूसरी बात, तो ये तो डिसाइड करेगा नहीं इस चीज का साइन, तो एक तो x माइनस टू, बोर्ड पे देखो x क्यूब को मैं x स्क्वायर इंटू x लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो x स्क्वायर भी डिसाइड नहीं करेगा, तो क्या मैं इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ दूं क्या? x ही लिख सकते हैं। x लिख सकते हैं। तो अब ये और ये क्वांटिटी इसका साइन डिसाइड करेगी, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 एंड 2। यस सर। 0 एंड 2। अब देखो इधर क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है? ऐसे करके इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, ये होगा ना इंटरवल। 0 से 2। तो लेस देन कहां से कहां? x बिलोंग्स टू 0 से 2 नेगेटिव होगा। यस सर। सही है भाई? यस सर। दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारा बोर्ड वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत सारे तो इसमें तरीका, लेकिन वहां पे क्या तरीका अपनाया था मैं याद दिला दूं तुम्हें? एनसीईआरटी में जो सॉल्व किया था याद दिलाऊं? नहीं, कैसे? अरे भूल गई तुम। देखो यहाँ पे जैसे इसे सॉल्व करना था x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आते थे? -1 1। तो मैंने बताया था ना, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। तो इधर कोई वैल्यू रख लो -1 से छोटी, -50 रख लो, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बीच में आएगा नेगेटिव। ऐसे ये है 0 2, इधर कुछ भी रख लो, -1000 रख लो इसमें, तो -1000 माइनस प्लस, तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऐसे इधर बीच में नेगेटिव आएगा। याद आ गया? नहीं? बोर्ड में करने का तरीका कॉपी में लिखा है तुम्हें, समझ में आई ना बात? और आईआईटी में करने का तरीका तो शॉर्टकट है, इसमें हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले एनसीईआरटी का भी करा दिया ताकि तुम्हारे बोर्ड में भी नंबर अच्छे आए। नहीं आई बात समझ में? अगर जो आप इन सवालों को मतलब एनसीईआरटी के सवालों को इन तरीके से करके आओगे तो 0 मिलेगी आपको, टीचर को पता नहीं चलेगा कि क्या कर रखा है बच्चे ने। आगे बात समझ में? तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन शीट के हिसाब से सारे के सारे एनसीईआरटी कॉपी पे होने चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन लिखो। हाँ, नहीं तो नंबर आ जाएंगे कम। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसे ही होता है जो तैयारी करते हैं आईटी की, क्या है, पढ़ते तो हैं वो खूब, लेकिन आईआईटी कंपटीशन का सॉल्व करना और सीबीएसई बोर्ड में 12th में लिख करके आना दोनों में अंतर है। इसमें तो हम ऐसे कर देंगे, हमारा तो आंसर आना चाहिए, लेकिन बोर्ड में टीचर जो एग्जामिनर है उसे समझ में आना चाहिए और उसका मेथड वही होना चाहिए, कॉपी में वही लिखा होना चाहिए जो सीबीएसई बोर्ड के टीचर पढ़ाते हैं। समझ में आएगा? तो हाँ, इसलिए मैंने क्या कहा था कि पहले बोर्ड का भी पढ़ लेते हैं फिर ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ऐसा है, तो उसे भी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखो, इफ fx इज इक्वल टू dx is decreasing, find x। बताओ, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, x माइनस 1 करो। क्या करेंगे बताओ? f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग करना है, लेस देन जीरो करना है। तो यदि ये क्वांटिटी लेस देन जीरो करनी है, ऐसे कैसे लिखा हुआ है? अरे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, फंक्शन ही आ जाता है, ऐसा नहीं हो जाता है। हाँ। तो बोर्ड पे देखो, e की पावर x तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये तो साइन डिसाइड करेगा ही नहीं, डिसाइड कौन करेगा, x-1 और x-2। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, 1 2। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझे, लेस देन जीरो, कहां से कहां तक, ये रहा, 0 से, हाँ 1 से 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन लिखो। तो आप 11th की मैथ्स भी पढ़ा रहे हो? क्या, आप 11th की मैथ्स भी पढ़ा रहे हो? 11th की मैथ्स नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं अभी। अच्छा। हाँ, जो कोई बच्चा पढ़ेगा है ना, यदि आपको स्टार्ट करनी हो तो बता देना, लेकिन अभी तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ, है ना, अभी टाइम भी नहीं है अब तो अपने पास वैसे ही, क्योंकि काफी बच्चे अलग अलग, मुंबई से भी बच्चे की क्लास चल रही है और चंडीगढ़ से भी आ गए 2-4 बच्चे ऐसे, उसमें तो एक पूरा ही ग्रुप है, 30-40 बच्चे हैं उसमें, तो उनकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए अब यही है। ओके सर। फाइंड वैल्यू ऑफ के, बताओ। इसे भी वही कर देंगे, हैं, इसे भी डिफरेंशिएट ही करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, क्वेश्चन कर लो, डिफरेंशिएट करो। मैथ्स पढ़ाना तो मेरे को अच्छा लगता है यार, मैथ्स पढ़ाना आसान होता है। आसान होता है? अबे मैथ्स पढ़ाना आसान है, फिजिक्स में तो कितनी मेहनत है, मैथ्स में तो बस ऐसे ऐसे ही कर दो और क्या है। यस सर। सर के कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है, हाँ। डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो जाएगा? लेकिन तुम्हें मैथ्स पढ़ाना बहुत टफ है, क्योंकि तुम्हें इतने दिन हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अबे भैया k प्लस एक्स क्यूब लिखा होता तो 0 प्लस 3x स्क्वायर होता, और k एक्स क्यूब है तो 3k एक्स स्क्वायर है। 1000 बार बता दी होगी मैंने। यस सर। यस सर। हाँ भाई, एफ डैश एक्स 3k एक्स स्क्वायर 27x स्क्वायर 9, क्या मैं इसमें से 3 कॉमन लेकर के -9, अरे एक्स स्क्वायर है यार, सॉरी 9x स्क्वायर है, 9 दूनी 18x आ जाएगा, सही है। और 3 कॉमन लेके kx स्क्वायर 6x + 3, ये है f डैश x। बोलो। यस सर। बताओ मेरे को बात अब इसकी। अब हमें इसे इंक्रीजिंग करना है, अगर जो ये इंक्रीजिंग है तो f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये देखो, ये gx मान लेता हूं पॉलिनोमियल kx स्क्वायर -6x + 3। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हमें, चूंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो इसे हमें ग्रेटर देन 0 करना है। तो बताओ ये ग्रेटर देन 0 इस तरीके से हो सकती है? यस सर। तो इसका मतलब सबसे पहले कंडीशन तो a शुड ग्रेटर देन 0। यस सर। अरे a शुड ग्रेटर देन 0 एंड d शुड लेस देन 0। लेस देन 0। a
का मतलब है k इज ग्रेटर देन 0 और d का मतलब क्या है 36 माइनस k इंटू 3 लेस देन 0। 36 माइनस 12k लेस देन 0। 36 इज इक्वल टू 12k और k शुड ग्रेटर देन 3। बोलो यस k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और k ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड दूसरी कंडीशन ये है k ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो इनकी कॉमन कंडीशन क्या आएगी बेटा? देखो इधर सर ये जीरो ऐसा इंटरवल बनाना। हाँ 0, ये तो k 0 से बड़ा होना चाहिए और Yes. यहाँ 0 हो गया 3 और ये 3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 3 से इंफिनिटी। है ना? तो k शुड ग्रेटर देन 3, दैट इज k बिलोंग्स टू 3 to infinity is the correct answer. हो गया सर। क्वेश्चन लिख लो। If fx is equal to cos pi by x is increasing, then find values of x। ये है क्वेश्चन। फाइंड, यहां पे लिख रहा है then find values of x। बताओ इसका आंसर करो। सर डिवाइडेड dx इज ग्रेटर देन वही रखेंगे 0। हाँ करो। माइनस साइन पाई बाय x इनटू पाई। बोर्ड पे देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन करना है तो इसका एफ कितना आएगा? साइन पाई बाई एक्स यस सर। अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है क्या? यस सर। है ना? अब ये इंक्रीजिंग है। अगर जो ये एक और यहाँ प्लस आएगा, सर x स्क्वायर। यस सर। सही है ना? अरे कॉस का हाँ, माइनस बनेगा। और इसका भी Yes, sir. माइनस। अब ये ग्रेटर देन 0 करना है तो साइन कौन डिसाइड करेगा? ये तो डिसाइड नहीं करेगा, यस सर। द पॉजिटिव हो गया, ये डिसाइड करेगा। Yes, sir. साइन पाई बाई एक्स शुड ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 हो? बता सकते हो कुछ? कैसे करें? कैसे करें भाई? बोर्ड पे देखो, साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ आता है नहीं आता आपको? यस सर। ऐसे आता है, ऐसे करके बोलो 0 से पाई, 2 पाई से 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर 4 पाई ना 4 पाई, 5 पाई। तो ये बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पर है? ये साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और जब थीटा जो होना चाहिए 0 से पाई
2 पाई से 3 पाई 4 पाई, तो यानी 0 2 पाई 4 पाई से तो इधर होना चाहिए, यानी कि क्या मैं इसे 2n पाई लिख लूं? यस सर। है ना, ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे लगाऊंगा, और इधर क्या मैं 2n 1 प्लस पाई लिख लूं? यस सर। और लेकिन यहाँ पे साइन थीटा तो क्या था? ये तो ये था ना, थीटा की जगह क्या था यहाँ पे? पाई बाई एक्स, तो थीटा की जगह यहाँ रख देंगे 2n पाई पाई बाई एक्स, 2n पाई, पाई से पाई कट गया, तो 2n इज लेस देन 1 अपॉन x लेस देन 2n प्लस 1। बोलो। यस सर। अब देखो कैसे, x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मान लिया इधर ही है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे कि यदि मैं इन दोनों को लूं 2n इज लेस देन 1 अपॉन x, तो यह जाएगा x इज लेस देन 1 अपॉन 2n, और यदि मैं इसे लूं 2n प्लस 1, तो यह जाएगा 2n प्लस 1 से बड़ा, तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगी? x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2n प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन 2n, ये x की वैल्यू आ गई। वेयर n की वैल्यू और लिख देता हूं मैं, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हो गया सर। एक मिनट रुक जाओ, बोर्ड पे देखो एक और क्वेश्चन साफ कर दूं? दूसरा क्वेश्चन देखो आप, देखो कैसे। क्वेश्चन इज इफ hx इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा? hx इज इक्वल टू fx माइनस fx होल स्क्वायर प्लस fx होल क्यूब, then relate hx and fx, then relate hx and fx for its monotonic behavior, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। देखो ट्राई करो, 2 मिनट देता हूं। सर उसमें hx और fx में रिलेशन तो लाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। हमें मोनोटोनिक बिहेवियर के लिए gx और fx, hx और fx को, ये क्या है हमारा hx, तो सबसे पहले मैं h डैश x निकाल लूं क्या? हाँ निकाल लेता हूं। इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन 2fx इंटू f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन 2fx का होल स्क्वायर इंटू f डैश x। ये बात समझ में आती है क्या नहीं? ये बताओ पहले। यस सर। या मैं इसमें से f डैश x कॉमन ले लूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। 2 माइनस fx प्लस 3fx का होल स्क्वायर। मैं थोड़ी देर के लिए fx को k मान लूं, चलो a मान लेता हूं,
तो आई कैन राइट डाउन 3a² माइनस 2a प्लस 1 लिख सकते हैं क्या इसे? थोड़ी देर के लिए यस सर। fx को a मान लिया। बोर्ड पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आप लोगों को क्या करना है, साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव तो नहीं है। डी चेक करो इसका, डी बताना बेटा कैसा है इसका, 4 यस डी कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, डी इसका नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ये क्या है ऊपर की ओर है नहीं, यस सर। तो ये ना। अब इसका मतलब h डैश x किस पे डिपेंड करता है? f डैश x पे। तो इसका मतलब ये है कि h डैश x if f डैश x is greater than 0 तो h डैश x भी क्या होगा, greater than 0 होगा। That is if fx is increasing, fx क्या है increasing, then hx must be विल बी increasing, सही है। और यस सर। if f dash x is less than 0 तो h dash x भी क्या होगा, less than 0। that is fx is decreasing, then hx is also decreasing। क्लियर है क्या बात भाई? यस सर। तो सर ये मोनोटोनिक बिहेवियर शो कर रहे हैं सर। मोनोटोनिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, आपको रिलेट करना है hx और fx के मोनोटोनिक बिहेवियर के लिए, कि इसका मतलब fx यदि इंक्रीजिंग है तो hx भी इंक्रीजिंग होगा। बिहेवियर तो शो कर रहे हैं, जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट ही रहा है। हाँ, एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा भी इंक्रीजिंग है, दूसरा डिक्रीजिंग है तो पहला भी डिक्रीज ही होगा। यस सर। अब देखो कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन में, वो होते हैं क्वेश्चन, ये तो इंटरवल था, इसमें तो x की वैल्यू निकाल ली थी। ये जितने भी क्वेश्चन थे इंटरवल बेस्ड थे कि भाई x की वैल्यू बताओ, सही है। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे इनइक्वालिटी बेस्ड होंगे। लिख लो, टाइटल डाल लो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चंस में आपको बताएगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है या छोटा है। तो देखो पहले स्टेप लिख लो, इफ वी नीड प्रूव टू fx is greater than gx, यदि आपसे ऐसे प्रूव करने के लिए आ जाए कि fx gx से बड़ा है तो क्या करो, तो hx is equal to fx minus gx एज्यूम कर लो। नहीं आई बात सुनने? यदि आपको fx is greater than gx प्रूफ करने के लिए आ जाए तो एक तीसरा फंक्शन hx आप एज्यूम कर लेना, दूसरा। देन चेक मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ hx। hx का मोनोटोनिक बिहेवियर आपको चेक करना है। Draw a graph
ड्रॉ ए रफ ग्राफ फॉर hx, draw a rough graph for hx. देखो, if hx is increasing, यदि hx इंक्रीजिंग फंक्शन है a से b में, कॉपी कर लो तो बता देना। यस सर, हो गया। बोर्ड पे देखो, यदि hx कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे a से लेके b तक, तो इसके बीच में यदि मैं कोई पॉइंट x मान लूं, तो बोर्ड पे देखो, ये होगा fx, ये होगा fa और ये होगा fb। तो यदि इंक्रीजिंग है तो f नहीं h, तो इंक्रीजिंग है तो hx ग्रेटर देन ha होगा एंड hx इज लेस देन hb होगा एंड वाइस वर्सा। नहीं आई बात समझ में? किसके लिए? इफ hx इज डिक्रीजिंग के लिए भी हाँ इंक्रीजिंग के लिए, हाँ मतलब वो तो होगा, मतलब डिक्रीजिंग के लिए भी लिख सकते हैं ना सेम ही। अरे यस सर, उल्टा लिखा है। हाँ, इफ hx इज डिक्रीजिंग तो लिख देंगे ना ये a ये b और x इन दोनों के बीच में होगा कोई पॉइंट, ये हो जाएगा hx, ये हो जाएगा hb, ये हो जाएगा ha। बोलो, hx is less than ha, hx is greater than hb, ऐसे लिख सकते हैं। ये बता रहा था मैं, ठीक है भाई? यस सर। तो ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को करेंगे कल, ठीक है? यस सर। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज तो ये मैंने क्वेश्चन करा दिए, मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा शीट में से, सॉल्व कर लेना, आप कोशिश करना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इन सबको कल को निपटाएंगे, ठीक है? ये है बात। और बेटा बहुत बच रहा है। नहीं, बहुत तो नहीं बच रहा, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, सही है ना? एक हफ्ता और लगेगा, तो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो और भी है, अभी तो बाकी दूसरे चैप्टर है। लेकिन बेटा यदि आपकी कभी कभी क्लास नहीं होती है तो आप परेशान मत हुआ करो, समझ में आई ना बात? हाँ, अबे परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे को ध्यान रहता है। सर मुझे प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने पूछा था। नहीं कोई बात नहीं, तो क्लास तो होगी भाई, 4 क्लास हो जाएंगी, 5 क्लास हो जाएंगी, है ना? 6 की 6 या 7 की 7 क्लास। सर केमिस्ट्री की तो मैं सर से बोल ही रहा हूँ ना, सर केमिस्ट्री वाले सर भी डॉक्टर के आसपास ही घूम रहे हैं। कैसे दोबारा बोलना?